हेलो स्टूडेंट्स। डीएसडब्ल्यू की जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो गई है और उसको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो अब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको dsw.msu.baroda.ac.in सर्च करना है। सर्च करने पर आपको डीएसडब्ल्यू की वेबसाइट आ जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 23 मई 2014 लिखा है और एंडिंग डेट है 6 जून 2024, मतलब 6 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। ये स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो सारे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, वो कोई भी कास्ट का हो, जनरल कास्ट, SC ST OBC, कोई भी कास्ट का स्टूडेंट हो इसको भर सकता है। पर इसके लिए लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी है, उसको आप यहाँ पे यस और नो करना है। जो पहला वाला है उसके अंदर लिखा है कि आपको पिछले एग्ज़ाम के अंदर या फिर उसके पिछले एग्ज़ाम के अंदर आपका अनफेयर मीन्स यानी कि आप कॉपी केस में तो नहीं पकड़ाए थे। अगर पकड़ाए थे तो आपको यस करना है, अगर नहीं पकड़ाए थे तो आपको नो करना है। सेकंड के अंदर लिखा है कि आपको प्रीवियस सेम के अंदर 80 KT या फिर बैकलॉग आई थी, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए थे। अगर हुए थे तो यस, अगर नहीं हुए थे तो नो। थर्ड के अंदर लिखा है कि आपको कभी भी कोर्ट के अंदर आपको पेनलाइज किया, मतलब आप कभी भी जेल गए हो या फिर किसी कंडीशन से आपको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं और आपको वहाँ पे फाइन भरा है कि नहीं भरा है। अगर भरा है तो यस, अगर फाइन नहीं भरा है तो फिर नो। जो फोर्थ है उसके अंदर लिखा है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, मतलब आपकी पापा की, अगर आपकी मदर है तो मदर, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो यस, अगर नहीं जा रही है तो नो। उसके बाद लास्ट में लिखा है डू यू हैव 55 मार्क्स CGPA इक्विवेलेंट टू 55 मार्क्स इन परसेंटेज, मतलब आपका प्रीवियस सेम, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 12th के अंदर आपके 55% होने चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपके 55% होने चाहिए। वैसे ही अब अगर आप TY में हो, SY में हो, तो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी 55% होने चाहिए या फिर प्रीवियस सेम के अंदर 55% होने चाहिए। अगर आपके है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने का आएगा। आप अपना मनपसंद यूज़र नेम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपका जो यूज़र नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपने नाम के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद उसके बाजू में लिखा है पासवर्ड, आपको 7 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना है, वो भी एटलीस्ट 7 का तो होना चाहिए। 7 से ऊपर होगा तो चलेगा और मिनिमम 10 की है, मतलब 7 से 10 के बीच में अंदर आपका पासवर्ड होना चाहिए। और उसके अंदर एक अल्फ़ा होना चाहिए, मतलब एक बिगर कैरेक्टर, एक स्मॉल और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एक अंदर। फिर आपको वही पासवर्ड नीचे रिटाइप करना है। उसके बाद आपका सरनेम लिखना है, सरनेम के बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर लिखना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है, आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है, मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हो आपको वो लिखना है। और अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, तो आपका जो बाजू का है जो पूरा कॉपी होके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपका लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप मतलब कौन से फैकल्टी से हो, आप जो भी फैकल्टी से बिलोंग करते हो, कॉमर्स आर्ट्स, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
और कॉमर्स के अंदर गर्ल्स यूनिट कौन सी बिल्डिंग से वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कोर्स सिलेक्ट करना है आपको, आपका बीकॉम रेगुलर है, बीकॉम ऑनर्स है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद पीआरएन के अंदर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पीआरएन होगा वो 10 डिजिट्स का होगा। जिनका भी एडमिशन 2021 या उसके बाद से हुआ है उनका पीआरएन नंबर 10 डिजिट का मतलब 10 अंकों का होगा। तो उसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आपको 16 अंकों का ये लोग मांग रहे हैं, तो आपको जो पीछे के जो 6 अंक है उसके अंदर आपको आपका बर्थडे डालना है, मंथ डेट और ईयर। मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, फिर आपका 2 डिजिट का ईयर लिखना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पर। लिख लेने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका दूसरा मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको आपके सर्टिफिकेट्स यानी कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, एलसी, मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ये जो आप फ़ोटोज़ है उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद आपको 200 रुपीज़ फ़ीस पेमेंट करना है। DSW का जो फॉर्म फिलिंग का फ़ीस है वो 200 रुपीज़ होगा, उसको आपको पे करना है। पे करने के बाद जो रिसिप्ट होगी 200 रुपये की, जो फॉर्म आपने किया है उसको आपको संभाल के रखना है, उसको कहीं पे भी सबमिट नहीं करना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा, मेल के अंदर आपको आगे की जो प्रोसीजर होगा वो अंदर मेल के अंदर लिख कर आएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक मेल आएगा, आपका एक नॉर्मल से इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपको एलिजिबल हो या नहीं स्कॉलरशिप के लिए, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आगे। थैंक यू।